डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो स्टार्ट्स कर रहे हैं ये आपको मेडिवल हिस्ट्री का जो है ये आपको दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े। पहला पार्ट हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े। आज जो दूसरा टॉपिक होगा वो इल्तुतमिश होगा, ठीक है। उसके बाद वाला शासक जो होगा उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया। आराम शाह का कार्यकाल 1210 से लेकर 1217 ईस्वी तक रहा। इसमें इन्होंने जो है यह ऐबक का उत्तराधिकारी था। ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य शासक था। इसके बारे में आपको चर्चा ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दिया गया, ठीक है। ये था आपको। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो आएगा 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहेगा गद्दी पे। इसमें जो है इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं, यानी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि वो भी गुलाम था, उसका गुलाम ये था, इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और उसके बाद यह 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसका बचपन का नाम अल्तमश था। अल्तमश इसका बचपन का नाम था। इनका पूरा नाम जो है आपको शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इनके पिता का नाम इलम खां था, जो इलबरी के तुर्क था, ठीक है। 1215 ईस्वी के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यालदौज को हरा दिया था। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, प्रमुख गुलाम, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाजा, ठीक है। यहाँ पे इसकी बेटी जो थी, याद रखिएगा उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटी से इसको हो जाता है प्यार। किसको? इल्तुतमिश को। और यालदौज उसका क्या था? गुलाम था, लेकिन बढ़िया गुलाम इल्तुतमिश था, तो गद्दी पर बैठ गया बढ़िया से। इसे सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है। खुतबा पढ़वाया, ये आपको सुल्तान की धारण किया, ठीक है। उसके बाद शासक बनने से पहले यह बदायूं यूपी का सूबेदार था, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवाया, ठीक है। यानी दिल्ली की राजधानी आपको बनवाया, लाहौर बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुनत्सिर मिल्ला से खिलत हासिल की, यानी आपको डिग्री हासिल किया। राजा का डिग्री जो होता था वो धारण किया कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को गुंबद और मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को मकबरा सुल्तान गढ़ी में बनवाया, और इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने वेतन के बदले में भूमि दिया, जिसे इक्ता कहा जाता था। यानी याद रखिएगा जो भी उस समय काम करता था इल्तुतमिश के दरबार में, वो जो है उसको यानी काम के बदले में भूमि दे दिया जाता था। यदि आप जमीन किसी को दीजिएगा तो जमीन घटते जाएगा, और इसके पास जो है जमीन घटते गया, और इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इक्ता व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इक्ता व्यवस्था किसने आरंभ किया? इल्तुतमिश ने आरंभ करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया था। ये तो आप लोग को बता ही दिए, इक्ता व्यवस्था भी बता दिए। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया। याद रखिएगा, यानी जो उसको राय दे सके, किसको? इल्तुतमिश को। इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया, जो कि इसको सलाह देता था क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सलाह देने के लिए इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनवाया, जिसे चालीसा कहते थे, या तुर्क चिहलगाम कहते थे। चालीसा दल इसी को कहते थे। 40 सरदारों का समूह था, परिषद था। इसके समय में जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए कौन आया था? चंगेज खां आया था, ठीक है। जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते करते चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपना शरण नहीं दिया। याद रखिएगा सबसे खूंखार जो था चंगेज था। ये महिला पुरुष किसी को नहीं छोड़ता था, बच्चा बूढ़ा सबको चंगेज का मार देता था,
ठीक है, इसलिए जो है जियाबरुद्दीन जो था उसको क्या किया था, यानी आपको मकबरीन जो था, मकबरीनी को इन्होंने शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश ने शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको बता दिए। उसके बाद यह बिहार में प्रथम अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था और यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। ख्वाजुद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। याद रखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाया। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उल सिराज था, ठीक है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। याद रखिएगा, इसकी बेटी का नाम होगा, इल्तुतमिश की बेटी का नाम याद रखिए क्या है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान होगी और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। याद रखिएगा, यानी न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनने का प्रथा जो चलाया था वो इल्तुतमिश चलाया था, लेकिन उसको 40 दल जो था, 40 सरदार का समूह जो था, उसने इन्हें शासक नहीं माना, लेकिन मस्जिद के पास जाकर जनता हस्तक्षेप किया तो शासिका बना दिया गया, ठीक है।